Explain handling of corrosive chemicals. Dr. Jaivir Shah, PDIS, question number 8. Corrosive chemicals. Example sulfuric acid, caustic soda when it react with water. तो सल्फ्यूरिक एसिड को कभी भी हाथों से ट्रांसफर नहीं करते हैं, कोरोसिव है वो। एंड दूसरा, अ, उसे कंटेनर, वैसे कंटेनर में रखते हैं जो कोरोजन प्रूफ हो, एंटी कोरोसिव मटेरियल से बना हो। कॉस्टिक सोडा को कभी पानी के साथ यूज नहीं करते हैं, अदरवाइज ब्लास्ट हो सकता है बिकॉज वो वायलेट है। ओके, तो ये एग्जांपल हुआ। अब देखते हैं कि इसको हैंडलिंग करने के वक्त क्या क्या चीजें देखी जाती है। नॉलेज एंड ट्रेनिंग, तो वही चीज जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखी थी कि जो भी इसको हैंडल करने वाला पर्सन है उसको केमिकल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, पॉसिबल हैजार्ड पता होना चाहिए, एंड मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट कैसे रीड करनी है वो पता होनी चाहिए। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। जैसे कि एसिड को आप वाटर में ऐड करना है, एसिड को वाटर में ऐड करना है, मगर वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है। एसिड को वाटर में ऐड करोगे बेस बनेगा, मगर वाटर को एसिड में करोगे, वाटर कम है एसिड ज्यादा है तो एसिडिक नेचर रखेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं, यहाँ पर अल्कली एंड एसिड को साथ में नहीं रखना है। रेजिस्टेंस ग्लव्स, फेस शील्ड, गूगल्स गूगल्स एप्रोन एंड गम बूट्स पहनने हैं यहाँ पर। इन हाई रिस्क फुल केमिकल सूट पहनना है। फिर स्टोरेज के रूल्स के बारे में भी देख लेते हैं कि जो एंटी कोरोसिव हो या नॉन रिएक्टिव कंटेनर्स है उसके अंदर ही इसको रखना चाहिए, जैसे कि HDP, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ग्लास लाइंड एंड रबर लाइन टैंक्स, ये सारे एंटी कोरोसिव मटेरियल्स हैं। सेपरेट स्टोरेज फॉर एसिड एंड अल्कलीन, अल्कलीन एंड एसिड के लिए सेपरेट स्टोरेज होना चाहिए। एंड सेकेंडरी कंटेनमेंट फॉर स्पिल कंट्रोल, स्पिल को कंट्रोल करने के लिए डाइक वॉल या बंड वॉल लगा देनी चाहिए इन इन द पेरिफेरी ऑफ टैंक और कंटेनर। प्रॉपर लेबलिंग विथ हजार्ड साइन, ये लेबलिंग तो सभी जगह पर एप्लीकेबल है। सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिस, ट्रांसफर यूजिंग पंप्स एंड पाइपलाइन, पाइपलाइन और पंप से ही ट्रांसफर करने चाहिए ऐसे कोरोसिव केमिकल्स को। हाथों से मैन्युअल पोरिंग अवॉइड करनी चाहिए। न्यूट्रलाइजिंग मटेरियल, चलो कभी दिक्कत आ भी गई, जैसे कि बाहर स्पिल आउट हो गया, तो न्यूट्रलाइजिंग मटेरियल जैसे कि लाइम, जैसे कि सोडा ऐश, वो रेडी रखना है ताकि उस केमिकल के अंदर न्यूट्रलाइजिंग केमिकल्स या न्यूट्रलाइजिंग मटेरियल ऐड करके उसे न्यूट्रलाइज किया जाए, एसिडिक बिहेवियर ना रखे। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए एंड इमरजेंसी प्रोसीजर को भी फॉलो करना है, जैसे कि अगर आंखों में चला गया ऐसा केमिकल तो आई वॉश एरिया या सेफ्टी शावर नियर बाय होना चाहिए। फर्स्ट एड किट क्या यूज करना है वो पता होनी चाहिए। वैसे वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 15 मिनट्स, अगर स्पिल आउट हो गया है तो 15 मिनट तक आंखों को धो के रखना है। एंड रिमूव कंटामिनेटेड क्लॉथ्स, एंटीडोट्स एंड न्यूट्रलाइजर्स अवेलेबल रखने हैं। और इसकी एक शॉर्ट की है जो है स्पाइन, रीढ़ की हड्डी स्प्लाइन, और यहाँ पर है स्पाइन। एस से स्टोरेज सेव करो, ऐसे मटेरियल के टैंक में रखो जो एंटी कोरोसिव हो, लाइक रबर मटेरियल, HDP मटेरियल। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनो, गम बूट्स भी आ गए इसमें, ग्लव्स, और जो पूरा केमिकल सूट है वो भी पहनो।
इंस्ट्रक्शन दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए कि किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर संभाली जा सकती है इन केस ऑफ हज़ार्ड। न्यूट्रलाइज मटेरियल को रेडी रखिए। एंड इमरजेंसी फैसिलिटीज जैसे कि आईवोस या सावर की फैसिलिटी नियर बाय होना चाहिए। ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कोरोसिव केमिकल्स को कैसे हैंडल करना है। हैव अ नाइस डे।